Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see another home remedy for pain and swelling. ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे ऐसी घरेलू नुस्खा जो कि हर तरह के पेन को या किसी भी तरह के सूजन को गारंटीड 90% एक ही दिन में कम करने का काम करता है। तो ये जो नुस्खा है ये मैंने खुद यूज़ किया है और एक बार नहीं कई बार कई लोगों की यूज़ किया है, तब जा करके मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए सोचा है। मैंने सोचा आप लोग के लिए भी ये मैं वीडियो बना दूँ। ओके, तो हम सभी जानते हैं कि आजकल के दौर में जो आजकल के टाइम में हम लोग को बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है कि हम अपनी केयर कर पाए। हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी दर्द हुआ दवा खा ली, दर्द हुआ दवा खा ली, लेकिन ये दवाइयाँ नुकसानदेह होती हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ देसी नुस्खे, घरेलू नुस्खे ऐसे हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं। तो क्या करना है, अगर आपको गठिया बाई है, अगर वेट बहुत बढ़ गया है जिसकी वजह से आपके पैरों में सूजन आ रही है, या आपको पुरानी चोट लगी थी कहीं पे जो अब सूजन आ गई या वहाँ पे दर्द होता है बहुत ज़्यादा, या हो सकता है कि आपकी एज हो गई, आपकी माँ की एज हो गई है, या आपके पापा को कहीं ना कहीं जोड़ों में घुटनों में दर्द होता है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती हैं, ठीक है, बैठ नहीं पाती हैं। तो ऐसी जगहों पे इन पत्तियों को यूज़ करने से ये सारी चीज़ों की दिक्कतें या सारे पेन अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। और ना कि सिर्फ पेन, यहाँ पे सूजन भी आराम से आपकी ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको लेना है कुछ पत्तियाँ, किसकी, धतूरे की। धतूरे का पेड़ आप देख सकते हो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा जैसे ये पत्तियां आपको देखने को मिल रही हैं। अगर आपको समझ में ना आए कि भाई धतूरे का पेड़ ये धतूरे का पेड़ है या नहीं है, तो आपको धतूरे का इस तरह से फल देखने को मिलेगा। धतूरे के पेड़ में आपको ये फल देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं धतूरा। इसके अलावा इस तरह का फूल भी देखने को मिल सकता है, इसके अलावा इस तरह का फल भी देखने को मिल सकता है। जहां पर भी आप इस तरह का पेड़ देखने को मिले आपको, आप तुरंत ही इस फल को और इसकी पत्तियों को तोड़ लीजिए। तोड़ने से पहले अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो ग्लव्स पहन के तोड़िएगा। क्यों? क्योंकि सुना है कि थोड़ा बहुत इसमें जहरीलापन होता है, लेकिन अगर आप ग्लव्स नहीं भी पहनेंगे तो आप इसे आराम से तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद आपको करना क्या है, घर में लेकर के आना है, पैन को गर्म करना है और इस पैन में आपको इन पत्तियों को रख देना है। ध्यान रहे ये पत्तियां तब तक पैन में रखी जाएंगी जब तक इनका कलर डार्क नहीं हो जाता। कलर डार्क क्यों हो रहा है? क्योंकि इन पत्तियों के अंदर जो भी ऑयल है, जो भी इसका तेल है, वो पत्तियों में उभर के आ जाएगा। जैसे ही उभर के आएगा ये पत्तियां गीली हो जाएंगी। जब ये गीली हो जाएंगी तो ये आपको डार्क कलर की देखने को मिलेंगी। जैसे ही पत्तियां डार्क कलर की देखने को मिले आपको तुरंत ही गैस बंद कर देना है, क्योंकि अगर आप देर तक इन्हें पैन में रखोगे, गर्म चीज पे रखोगे, तो ये पत्तियां सूख जाएंगी, ऑयल सूख जाएगा, टाइट हो जाएंगी पत्तियां और इनका अप्लाई करने का जो भी प्रॉपर्टी है वो बेकार हो जाएगी। इसका मतलब आप इन्हें यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे ही पैन गर्म होता है आपको रखना है, रखने के बाद डार्क कर देनी है पत्तियां। डार्क होने के बाद तुरंत ही गैस बंद कर देना है और पत्तियों को उठा करके किसी भी बैंडेज पे, पट्टी पे, किसी भी कपड़े पे रख करके उस जगह पे बांध लेना है जहां पर भी आपको सूजन है, जहां पर भी आपको दर्द है, या जो जहां पर भी आपको चोट लगी थी। बांधने के बाद पूरी रात आपको इसको छोड़ देना है। मान लीजिए आपने आज शाम में बांधा तो पूरी रात आप इसको बांध करके सो जाओ। सुबह जब आप उठोगे तो आपको जहां पर भी दर्द था वहां पे आपको सूजन भी कम देखने को मिलेगी और दर्द भी आपको 90% कम देखने को मिलेगा। ये नुस्खा आपको 2 से 4 दिन करना है। इन 2 से 4 दिन में आपको गैप नहीं देना है, डेली करना है और डेली करने के बाद आप 90% इसमें इफेक्टिवनेस देखोगे ही देखोगे, ये गारंटीड है। अब ये इतना फायदा क्यों कर रहा है? क्योंकि इन पत्तियों के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब है कि अगर जोड़ों में लाली आ गई है अंदर की तरफ तो उनको कम करने का, उस लाली को हटाने का काम करता है। उस लाली की वजह से सूजन आती है, तो जब लाली हटेगी तो सूजन को भी हटाने का काम करेगा। इन दोनों की वजह से पेन होता है,
ठीक है। तो ये पेन को भी यानी दर्द को भी कम करने का काम करेगा। इसके अलावा इसके पास एंटी एनाल्जेसिक या एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि पेन को कम करने की नेचुरल ताकत होती है, ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर आप इस तरह से अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो एक और तरीका है कि आप इन पत्तियों को अप्लाई कर सकते हो। क्या करना है आपको, पत्तियों को तोड़ करके लेके आना है 15 से 20 या उससे भी ज्यादा, धो लेना है। धोने के बाद आपको मिक्सी में उसको पीस लेना है, ठीक है। पीसने के बाद इस तरह से पेस्ट बना लेना है। अब पेस्ट बनाने के बाद जितने भी एरिया में आपको दर्द हो रहा है, पूरे पैर में दर्द हो रहा है या किसी पर्टिकुलर एरिया में दर्द हो रहा है, तो वहां पे इसको अप्लाई कर दो, रख दो और रख करके पट्टी से बांध लो या कपड़े से बांध लो, या जैसे इन्होंने दिखाया है पॉलीथिन से इसको बांध लो। पूरी रात आप इसको छोड़ दो, 2 से 4 दिन आप इसको करो और अच्छे से हाथ धुल लो। ये सब करने के बाद हाथ धुलने के साथ साथ जिस भी चीज को आपने यूज किया है, यानी कि आपने मिक्सी को यूज किया है तो मिक्सी को अच्छे से धुल लो, या कोई पैन को यूज किया है तो पैन को अच्छे से धुल लो, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत जहरीलापन होता है। ओके, 4 दिन यूज करने के बाद आप फायदा बताना मुझे। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है और बहुत जल्दी फायदा करती है, क्विक रेमेडी है, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। फायदा हो रहा है तो भी कमेंट करके आइए, फायदा नहीं हो रहा है तो भी वीडियो में कमेंट करिए, जिससे कि मैं आपको कुछ और बता सकूं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से अच्छे होम रेमेडी वीडियो लाती रहूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।